हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं आपको न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद ही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ये न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करते हैं। बट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। देन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी अपनी एनर्जी रिलीज करने के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या इन्हीं को फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। वो क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है। तो ये क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, इसलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और दूसरे आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी न्यूट्रिशन के तौर पर ये यूज़ करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3। पहले हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, नॉन मोटाइल एंड रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कैसे होते हैं? लाइक दिस। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एनारोबिक, नॉन मोटाइल, इट मीन्स फ्लैजला नहीं पाया जाएगा। ये क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल की जगह क्लोरोबियम क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ये ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पर सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो जब सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं तो ये सिंथेसिस करके एल्डिहाइड मतलब जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसको ये न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि CO2 प्लस H2S तो रिलीज हुई C6H12O6 प्लस H2O प्लस S। अब इसको देखिए, आप नोट करिए और अब हम इसकी बैलेंसी करते हैं। यहाँ 6 कार्बन है, देन हम यहाँ भी 6 लगाएंगे और यहाँ O 12 होगा, ये 6 है तो यहाँ पर हम 6 लगा दें। देन फिर अगर यहाँ 6 लगा रहे तो 6 2 12 और 12 ये हैं तो यहाँ हमको 12 लगाना पड़ेगा। देन फिर सल्फ़र भी 12 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ सल्फ़र एलिमेंट रिलीज़ हुआ है, इसके अलावा स्टार्च फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हुई है। अब क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आपके क्लोरोबियम। ठीक, अब हम नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया जो है वो कहलाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये पहला हो गया। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बट इनमें पर्पल कलर होता है। क्यों? क्योंकि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल
बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इनका कलर पर्पल होता है और ये ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। देन सल्फर कंपाउंड पाए जाने के कारण और पर्पल कलर होने के कारण इनको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। इनसे एनर्जी रिलीज का मैं आपको इक्वेशन बताती हूँ। CO2 H2S H2O CH2O यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर कहाँ से मिल रहा है, H2S, जो कि इसके एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है। एक्विटिक है इसलिए H2O भी है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड एंड H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। और एग्जाम्पल है इसका एक्टो थायो रोडो स्पाइरिलम, ठीक। अब कुछ ऐसे भी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके प्रॉपर सल्फर कंपाउंड जो कि जैसे थायोसल्फेट है, ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे जहां पर एक्सोजीनस कंडीशन में सल्फर पाया जाएगा। देन जब इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या होगा, वो एग्जाम्पल हैं आपके थायोस्पाइरिलम एंड थायोकैप्सा। थायोस्पाइरिलम एंड थायोकैप्सा, ये दो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं जो कि जब थायोसल्फेट अगर सल्फर कंपाउंड में होगा तो इस तरह ये एग्जाम्पल है, ठीक। तीसरा हमारा जो लास्ट है वो है नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, यानी ये ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जहां सल्फर कंपाउंड्स नहीं पाए जाएंगे, बट इनमें भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहेंगे। और इनमें क्या होगा, सल्फर की जगह एटमॉस्फेयर क्या होगा, या तो मैलिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहां पर कि मैलिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड पाया जा रहा हो। तो मैलिक एसिड अगर प्रेजेंट है देन फॉर्मूला रिएक्शन क्या होगी, C3H6O2 प्लस H2O प्लस CO2, देन क्या बना CH2O एल्डिहाइड। अब बैलेंसी अगर हम देखें तो बैलेंसी हो जाएगी आपकी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 लगा दिया, 2 3 6 ये 7, देन कंप्लीट, ठीक। ये है मैलिक एसिड। तो इस तरह से मैंने आज ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपका टॉपिक कंप्लीट किया। कल हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे।